नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के मुद्दे को लेकर आज प्रयागराज में एक विशाल कैंडल मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें अगर देखा जाए तो 8 से 10 हज़ार बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और विभिन्न शिक्षक गणों ने भी इसमें काफ़ी सपोर्ट किया है। और आप देखेंगे कि मैं पूरी टीम के साथ लखनऊ से प्रयागराज पहुंचा था और इस मुहिम का हिस्सा बनने का मुझे मौका मिला और ये मेरा कर्तव्य भी था। और आगे भी इस लड़ाई में हम बिल्कुल आप सभी का साथ देंगे और सहयोग करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई केवल आपकी नहीं है, हमारी भी है। और पूरा घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से रहा साथियों कि ये जो कैंडल मार्च था, ये शुरू हुआ है मनमोहन पार्क चौराहा से और जाना था सुभाष चौराहा तक, लेकिन फिर पुलिस प्रशासन ने सुभाष चौराहे तक नहीं जाने दिया, वहां जाने की अनुमति नहीं दी। अंततः यह कैंडल मार्च जाकर खत्म हुआ है चंद्रशेखर आजाद पार्क, जिसे कंपनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर सभी शिक्षक गणों ने और सभी छात्रों ने एकजुटता दिखाई, एक दूसरे का सहयोग किया और समर्थन किया। एक दूसरे के सहयोग से ही चीज़ें दोस्तों होती हैं। और जैसा कि हमने आप सभी से अपील भी की थी कि बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है, किसी प्रकार की कोई अशांति वाली चीज़, हिंसा वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ करी आपने, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि पूरे कैंडल मार्च को आपने कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण बनाए रखा। और ये बहुत पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक मैसेज है शासन प्रशासन के लिए भी और हमारी मुहिम के लिए भी। अब इसमें हमने जो सवाल कुछ पूछे हैं, जो कुछ मीडिया हाउसेस ने हमसे बातचीत करी, तो हमने उनसे सीधा और साफ शब्दों में यही सवाल पूछा कि भाई सीधी सी बात है कि जो वीडियो सामने आए हैं लेखपाल भर्ती से रिलेटेड और जो स्क्रीनशॉट सामने आए हैं और जो बच्चों की तरफ से विभिन्न संदिग्ध गतिविधियां बताई गई हैं, आखिर इनकी इन्वेस्टिगेशन कराने में शासन प्रशासन को क्या समस्या है? इन्वेस्टिगेशन करा दीजिए, रिपोर्ट आने दीजिए और उसके आधार पर आप हमें बता दीजिए कि क्या करना सही है और क्या चीजें रही हैं, उसको, उस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए। ठीक है, तो हमारी पहली जो डिमांड है वो है कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और दूसरी डिमांड ये है कि इन्वेस्टिगेशन चंद दिनों में, 2-4 दिनों में कंप्लीट होनी चाहिए, जल्द से जल्द कंप्लीट होनी चाहिए। दोषियों को सजा दी जाए, उन पर कार्रवाई की जाए और अगर वाकई में सारी चीजें गड़बड़ हुई हैं और इसमें कुछ कल्प्रिट्स पाए जाते हैं और धांधली के आरोप सिद्ध होते हैं, तो इसमें री एग्जाम कराने की बात की जाए और जो पेपर हुआ है उसे कैंसिल किया जाए। इसमें आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आगे लखनऊ में एक और विशाल धरना प्रदर्शन करने की बात कही गई है। उसको लेकर विभिन्न शिक्षकों में और विभिन्न लोगों में अभी मीटिंग होनी है, जो भी साथी इस मुहिम का हिस्सा बने हैं। तो जैसा कुछ अपडेट रहेगा आपको हम देंगे, बने रहें हमारे साथ। और भी अपडेट्स के लिए चैनल पर नए हैं साथियों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि एक मंच मिल सके जहां से हम और आप एक दूसरे की बात कर सकें, कह सकें, सुन सकें और एक दूसरे का सहयोग कर सकें। बाकी अभी तक आपके साथ इस लड़ाई में थे, हैं और आगे भी रहेंगे। हम इलाहाबाद दोपहर में ही आ गए थे और लगातार हमने प्रयास किया कि जिन भी बच्चों ने संदिग्ध गतिविधियां बताई थी उन बच्चों से मुलाकात करें और उनसे कोई सबूत इकट्ठा हो सके तो हम सबूत भी इकट्ठा करें। लेकिन सही बताएं साथियों, तो जिन भी बच्चों ने संदिग्ध गतिविधियों की बात कही थी वो एन मौके पर, मतलब मेन मौके पर आप कह लीजिए कि मुलाकात करने से अभी फिलहाल इनकार कर रहे हैं। शायद वो डर रहे हैं या जो कुछ भी चीजें हैं, लेकिन ये है कि सबूत जब तक ये बच्चे नहीं देते हैं सामने आकर, क्योंकि बच्चे ही पेपर देने गए थे तो बच्चे ही सबूत दे सकते हैं। तो अगर आप में से भी किसी के पास कोई इस तरह का पुख्ता सबूत है तो जरूर हमें टेलीग्राम करें या हमें जिस भी माध्यम से पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं, या जिन भी शिक्षक गणों के साथ आप जुड़े हैं उन्हें पहुंचाएं। हम आपकी इस मुहिम को आगे लेकर चलेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम फिर कहेंगे कि संवैधानिक तरीके से, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से इस मुहिम को आगे लेकर चलना है। शासन प्रणाली, न्याय प्रणाली पर भरोसा रखना है। हमें केवल अपनी आवाज उठाते रहनी है और न्याय पाने का प्रयास करना है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। शांति बनाए रखिए, एक दूसरे का सहयोग करिए। यही सहयोग हमारी ताकत है, एकजुटता ही हमारी ताकत है। सभी का आभार, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।